सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कम्पटीशन के ऊपर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे। और क्या है, कुछ आदमी बोल रहे हैं वीडियो में आप लोग 3,000 भर दो, 4,000 भर दो, आपका कम्पटीशन का केस कोर्ट में फाइल करेंगे, हम लड़ेंगे, आपको आकर कम्पटीशन जो ईएमआई कट हो रहे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आपका कम्पटीशन बंद कराएंगे बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग उसी जाल में मत पड़ो। और इसका बारे में पूरा जानकारी अपना चेन्नई से मोहन रंगन सर दे रहे हैं। एक बार वीडियो सुन ले। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो देखा था कम्पटीशन के बारे में। दोबारा ये जिसने भी ये वीडियो बनाया ना, मुझे उसके ऊपर मतलब गुस्सा भी आ रहा है। और क्या बताएं उनको। एक ऑनरी कैप्टन यूट्यूबिया एक ब्रिगेडियर की दलाली कर रहा है, यानी कि ब्रोकर का काम कर रहा है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मालूम होगा, कल या नहीं परसों, एक हैदराबाद का एक ब्रिगेडियर जो है, उसका जो बहुत सारे जो वीडियो मैसेज जो है व्हाट्सएप में घूम रहा है कम्पटीशन के बारे में। और उसमें उसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने साफ बताया कि वो किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब ये जो हमारे जो है ना ऑनरी कैप्टन जिसने वीडियो बनाया, वो फिर वही बात कर रहा है 54 महीने का। 54 महीने मतलब 4.5 साल। जब 11.5 साल का जब बात हो रही है, तो कहां से ये 54 महीने कहां से हुआ? 42 महीने का होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसी ब्रिगेडियर ने एक और व्हाट्सएप मैसेज इस ब्रिगेडियर का घूम रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि 2038 तक, यानी कि 2025 तक जो भी रिटायर होगा उन सबको जो है इसमें मेंबर बनना चाहिए, ताकि उनका जो है टाइमली उनका भी कम्पटीशन बंद हो जाएगा 11.5 साल के बाद। उसका कहने का मतलब है 2036 तक कटेगा, मतलब कटेगा 2036 तक, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब ये खुद ही मतलब जज बन गया कि और 15 साल तक इसका जो है कभी क्या कहते हैं इसको, नतीजा नहीं निकलेगा, है ना? यही बताना चाहता है ना। और जो भी 2010 में जो रिटायर हुआ, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 दिसंबर तक ये केस करना चाहता है। तो इसका मतलब 2009 दिसंबर तक जो रिटायर हुआ उनके लिए ये लागू नहीं है। अगर जो व्यक्ति 2010 जनवरी में अगर रिटायर हुआ तो 1 महीने का फायदा, 1 महीने का फायदा है। और इसका कहना यह है कि लोगों को लाखों में फायदा मिलेगा। ये लाखों में फायदा कहां से मिलेगा? ये इसके साथ, इसको मतलब साथ कौन देता है? इसको साथ देने वाला है आज जो वीडियो निकाला है, ये ऑनरी कैप्टन इसका जो है दलाली कर रहा है। कहता है कि हम सबको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आप सब जो है शामिल हो जाओ। दोस्तों,
आज के दिन में जो है इन्होंने ये फीस डिक्लेयर कर दिया 10,000 रुपए ऑफिसर का, 6,000 रुपए ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट। तो इस करके सिपाही से लेके ऑफिसर तक इन्होंने रेट भी फिक्स कर दिया। और 3.5 साल का जो है ये लाखों का फायदा बता रहा। लाखों का फायदा किसका होगा? जो बंदा 2012, 13, 14 में जो भी रिटायर हुआ, 14 का तो यहां चलो 14 तक की आप लगा लो, 2014 तक इतनी मतलब लाखों लोगों का कम्यूटेशन नहीं करता था। लेकिन हमारे जो है ना लोग लालची में आ जाते हैं ना। और ये ऑनरी कैप्टन बता रहा है, ये ब्रिगेडियर का तारीफ कर रहा है। ब्रिगेडियर ने अपनी ऑडियो में खुद बताया जिसको भी यह फायदा चाहिए उनको जो है हमारे संगठन में मेंबर बनना चाहिए। देखो ये इनका संगठन है वेलफेयर एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। अगर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है, अगर वेलफेयर का काम करना है तो भैया देख फिर मेंबरशिप क्यों बना रहे हो? लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? सबसे पहले जो है मेंबर बनना चाहिए, फिर अपना पूरा डिटेल्स दे दो, पैसा दे दो। ये क्या कहता है कि दिसंबर तक ये फाइल करेगा और यानी कि 15 सितंबर तक सबको भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ये अलग अलग से फाइल करेगा, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2024 तक ये फाइल करना चाहता है। और ये भी कह रहा है कि 11.5 साल और इसमें फायदा लाखों का फायदा है। और उसके बाद जो है अगर आपका कम्यूटेशन का आखिरी तारीख 2038 है, यह अभी चल रहा है 2025, सॉरी 2024 चल रहा है, और ये कह रहा है कि अगर आपका कम्यूटेशन का आखिरी तारीख 2038 तक है तो आपको जरूर हमारे साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। बहुत बढ़िया बात है ना। उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है। अच्छा, ये फीस क्या मांग रहा है? ये ऑफिसर के लिए अलग, जवानों के लिए अलग। भैया केस फाइल करना तो सबके लिए एक ही है ना, सबके लिए एक ही लगेगा। कहता कि 42 महीने का 60,000 से लेकर 3 लाख तक फायदा होगा। और इसने एक और इल्जाम लगाया, जो भी अभी और भी है ना दलाल, और भी है एक और ऑनरी कैप्टन, वो भी दलाली कर रहा है एक एयरफोर्स JW के लिए। और एक नायब सूबेदार है, वो एक दिल्ली FT का सीनियर लॉयर करके वो 1,000-1,500 का दलाली। और एक हमारा वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वो 2,000 का। मतलब एक नहीं सभी है, लेकिन 10,000 के चक्कर में एक ऑनरी कैप्टन और दूसरा ऑनरी कैप्टन ऑफिसर्स के लिए। दोस्तों ये पर्टिकुलरली ये ब्रिगेडियर है ना, यही काम किया था 2015 में, 2016 में, 15-16 ये 2 साल में करोड़ों रुपए कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, एक दो नहीं। इसका हिसाब किताब कोई नहीं मांगता। हमारे एक और ऑनरी कैप्टन है, रोज हिसाब किताब लोगों से मांगता है ना। ये मंथन इसके बारे में करो, इसके बारे में जांच करो कि इसने क्या क्या नहीं कमाया। दोस्तों इनका ये मतलब दूसरा एक केस इसने किया ऑनरी नायब सूबेदार का। बहुतों ने पैसा दिया, 3,500 रुपए लिया, 500 रुपए मेंबरशिप का, 3,000 केस का। अब केस का क्या हुआ? केस तो बस हो गया, डिसमिस हो गया। अब 3,000 करके कितने लोगों से कमाया किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है।
दोस्तों हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहते, सावधान आपको रहना है। अगर आपको सावधान रहना है तो बताना हमारा काम है। जितने भी अभी यूट्यूबिया है ना, आंड्री कैप्टन और जेसीओ सभी है ना, किसी को इनके बारे में मालूम नहीं है, इसका पुराना कारनामा के बारे में। ये इसका तो मतलब जब से ये सैनिक वेलफेयर ऑफिसर से रिटायर हुआ ना, तब से इनका काम यही है, धंधा है इनका। इनका धंधा है, कहता कि मेंबर बना, सबसे पहले मेंबर बनाओ, फिर हम आपका केस लेंगे। वेलफेयर एसोसिएशन है तो भाई क्यों ये कंपलसरी क्यों? अगर इस तरह का मतलब पहले मेंबर बना फिर हम आपका काम करेंगे, ये कंडीशन अगर हम लोग रख दिया होता ना, अब तक हमारे संगठन में कम से कम 10,000 मेंबर हो गया होगा। भैया वेलफेयर का काम करना है तो मेंबरशिप का जो ना कोई भी जो है ना कंपल नहीं करेगा। और इस संगठन का एक और बात बताता हूं, आप लोगों में से 99% लोगों को मालूम नहीं है, ये डायरेक्ट पीसीडीए के साथ इनका संपर्क है, डायरेक्ट, यहां तक कि इनका पहुंच है। कोई भी काम के लिए कोई भी जाता है, बगैर पैसा काम नहीं होता, बगैर पैसा काम नहीं होता। ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर है इनका। अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप दलाली क्यों करते हो? आप दलाली क्यों करते हो? आप तो एक यूट्यूबिया है, यूट्यूब में अच्छा कमाते हो, रोज समाचार सुनाते हो, रोज अच्छा कमाते हो। मैं लाखों का नहीं बताऊंगा, रोज आपको 1,000-2,000 तक तो कमाई है, और आपका पेंशन, अच्छा पेंशन आ रहा है, इसमें आपका पेट नहीं भरता। आप इसका ऑडियो डालते हो, इसका व्हाट्सएप मैसेज सब कुछ डालते हो, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है ये भी आपको खुलासा करना चाहिए ना। आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को बोलते हो मेंबर बन जाओ, केस करो, इसका मतलब आपको अगर मैं दलाल नहीं कहूंगा तो क्या आपको अच्छा आदमी थोड़ी बता सकता हूं। दोस्तों आप लोग जो है सावधान रहो, सतर्क रहो। ये दिसंबर तक का जो बात कर रहा है ना, ये कुछ और कहानी है, ये कुछ भी हो सकता है दिसंबर तक। बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन है, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और हर एक संगठन में एडवोकेट्स है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट्स है। ये लोग कर क्या रहे हैं? एक तरफ तो मतलब वेलफेयर बताते हैं लोगों का, हम ये करते हैं वो करते हैं, मतलब दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं हम। भैया करो कुछ यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना पैसा खर्च होता है? 1,000-500। अगर इतना ही है तो ये केस कट एंड पेस्ट है। कट एंड पेस्ट केस के लिए एएफटी में 10,000, 5,000, 6,000 की क्या जरूरत क्या है? इसके बारे में आंड्री कैप्टन क्यों नहीं बात करता? और वो आंड्री कैप्टन जो एक जेडब्ल्यू के लिए जो है दलाली करता है, ब्रोकरेज करता है, वो भी तो डाल सकता है इसके बारे में। दोस्तों सावधान रहो, मेरा काम इतना ही है, क्योंकि मैं कोई भी केस करने से पहले अगर उसके बारे में 100% जानकारी नहीं है तो मैं केस लोगों को नहीं बोलता हूं भैया केस करो करके। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप इसके बारे में बताओ, इसके बारे में। भैया जो चीज मुझे नहीं पता मैं बात नहीं करता हूं। अगर जिस चीज के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे आदमी को जब जानता हूं जिसने पहले लोगों को लूटा, वो तो दुनिया को बताना मेरा फर्ज बनता है। मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री राम सर, इसको मैं तमिल में भी फिर बात करूंगा। जय हिंद।